तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और डेंकुन को एक लड़की दिखी थी जो बिल्कुल जेनी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी जान बचाने के बाद जिन को पता चलता है कि उसका नाम तो जियाओ जियू है और वो मिस्टर वैन और मिसेस वैन के साथ रहती है। हालांकि जब ये उनके घर पहुंचते हैं तो इन्हें पता लगता है कि जब मिस्टर और मिसेस वैन को जियाओ जियू मिली थी तब उसे कुछ याद नहीं था। वैसे अब मिस्टर वैन के पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची थी और मिसेस वैन भी इस वक्त स्टोन किंग सीक्रेट रिलीम के अंदर कैद है। अब मिस्टर वैन के जाने के बाद जियाओ जियू रो रही थी, जो देखकर जिन उससे प्रॉमिस करता है कि वो मिसेस वैन को बचाकर लाएगा। लेकिन बाद में जब जिन और डेंकुन उस स्टोन के सीक्रेट रिलीम के पोर्टल के पास पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात यिंग जी से होती है, जो कि उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुम अंदर चले गए तो बिना चैलेंज पास किए बाहर नहीं आ पाओगे। इस पर जिन बिना सोचे हाँ कर देता है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में जिन के हाँ कहने पर यिंग जी कहता है कि ठीक है, तो अब तुम दोनों को गुड लक। और इसके बाद वो स्टोन किंग सीक्रेट रिलीम का पोर्टल ओपन करते हुए वहां से चला जाता है। अब ये भी आगे बढ़कर उस पोर्टल के अंदर आ गए थे। वैसे इसके बाद हमें मिसेस वैन को दिखाया जाता है, वो अभी एक पत्थर से बंधी हुई थी और मिस्टर वैन और जियाओ जियो को ही याद कर रही थी। पर अब तभी अचानक से उनका क्रिस्टल आधा ग्रे हो जाता है। इसका मतलब अब मिस्टर वैन की तरह उनकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वैसे अब अचानक से ही कोई वहां आकर जिस पत्थर से वो बंधी हुई थी उस पत्थर को तोड़ देता है। ये असल में जिन और डिंकुन ही थे। साथ ही अब वो उन्हें बताते हैं कि वो जियाओ जियू के दोस्त हैं और वो उन्हें बचाने के लिए आए हैं। वैसे अब उन्होंने मिसेस वैन को आज़ाद करा लिया था और उन्हें ले जाने लगे थे, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आता है और कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने मुझसे परमिशन ली है। ये आदमी असल में स्टोन किंग है और इसे देखकर जिन अभी कह रहा था कि कमाल है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टोन किंग ऐसा दिखता होगा। वैसे जिन उसे नीचे आकर शांति से बात करने को भी कहता है, लेकिन इस पर स्टोन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। साथ ही अब उसने हमला करने की भी तैयारी कर ली थी। इधर डिंकुन जिन को समझा रही थी स्टोन किंग टैबू स्टेज पर है, इससे लड़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिन उससे कहता है कि मैंने जियाओ जियू को प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब हम देखते हैं कि स्टोन किंग वहां जमीन से कई सारे पत्थर निकालकर उन्हें स्पाइक्स में बदलता है और उनकी मदद से इन पर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ जिन ने भी ऑब्सीडियन ब्लेड्स की मदद से उन स्टोन्स को तोड़ दिया था और साथ ही जो स्टोन अभी मिसेस वेन की तरफ जा रहे थे उन्हें वो खुद भी हटा रही थी। हालांकि उनके पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए अब डिंकुन भी उनकी मदद करने लगती है। इस दौरान वो नोटिस करती है कि उसके मैजिकल विप की मदद से अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से लौट आई है। अब तभी वहाँ स्टोन किंग गुस्से में एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार क्रिएट करता है, लेकिन जिन उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ डिंकुन ये देखकर बहुत हैरान थी। वैसे अब तभी जिन वहाँ ऊपर से ऑब्सीडियन ब्लेड को नीचे फेंकते हुए स्टोन किंग की पूरी बॉडी पर आग लगा देता है, लेकिन इससे स्टोन किंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मिसेस वेन बताती है कि स्टोन किंग के ऊपर फायर अटैक्स और वाटर अटैक्स का कोई असर नहीं होता, इससे सिर्फ अपनी ही एनर्जी वेस्ट होगी। वैसे तभी वहाँ स्टोन किंग हंसते हुए बहुत सारे पत्थरों को जिन की तरफ फेंक देता है और जब जिन वहाँ हवा से नीचे गिर जाता है तो वो उसे अपनी एनर्जी से कैद कर लेता है। साथ ही वो हंसते हुए अभी कह रहा था कि ये स्टोन किंग सीक्रेट रिलीम मेरे नाम से है, यहाँ इस पूरी जगह को मैं कंट्रोल ही करता हूँ। वैसे अब वो उस पिंजरे पर किसी खास एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन की बॉडी धीरे धीरे पत्थर की बनने लगी थी और ये देखते हुए स्टोन किंग कह रहा था कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इस पर जिन कहता है कि भूलो मत, तुम्हारी फाइट सिर्फ मुझसे ही नहीं है, तुम्हें आसपास भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब इतने में ही डिंकुन वहाँ पीछे से आकर फोरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करती है और स्टोन किंग पर हमला कर देती है। अब जब स्टोन किंग एक बड़े से पत्थर को सामने लाकर डिंकुन के अटैक को रोक रहा था, उसी दौरान डिंकुन अपनी फर्नेस को वहां उस पिंजरे की तरफ मारती है जिसमें जिन कैद है। वैसे उसकी फर्नेस बार बार उस पिंजरे से टकरा रही थी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए स्टोन किंग हंसता है और कहता है कि तुम दोनों ही बेवकूफ हो। लेकिन हम देखते हैं कि बार बार उस फर्नेस के टकराने से जमीन में हल्के हल्के से क्रैक आने लगे थे और उन्हीं क्रैक की वजह से ऑब्सीडियन ब्लेड जमीन से निकल जाते हैं और कनेक्ट होते हुए उस पिंजरे को तोड़ देते हैं।
वैसे अब ऑब्सीडियन ब्लेड कनेक्ट होकर हैमर के फॉर्म में आ चुके थे, जिससे पहले जिन उस पूरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है और फिर हमला करते हुए स्टोन किंग को वहां से दूर फेंक देता है। अभी जिन खुद भी हैरान था और उस हैमर की तारीफ कर रहा था, जिस पर डेंकुन कहती है कि ये मैंने खुद आपके लिए बनाया था और पूरे यूनिवर्स में ऐसा सिर्फ एक ही वेपन है। अभी जिन खुश था, तभी उसी दौरान अचानक से उसका वो क्रिस्टल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो देखकर उसे समझ तो नहीं आता, पर मिसेस वेन बताती है कि सीक्रेट रिलीम के अंदर स्पिरिचुअल टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि उनके मुताबिक इससे जिन की पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इतनी पावर स्टोन किंग को हराने के लिए काफी नहीं है। अब इतने में ही स्टोन किंग वहां फिर से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, पर अब मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। और अब इसके बाद वो किसी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ फिर से जिन और डेंकुन के आसपास वही रेड लाइंस निकलने लगती है, जिनमें कुछ देर पहले जिन कैद हुआ था। वैसे अब जिन हवा में आता है, जिससे वो उन लाइंस के कनेक्ट होने से पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन वो ऊपर तक आ पाता उसके पहले ही यहाँ स्टोन किंग ने नीचे से उसे पकड़ लिया था और वापस वहाँ नीचे ले आया था। वो अभी भी हंस रहा था और कह रहा था कि तुम लोग अब कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि इस बार उन तीनों की ही बॉडी धीरे धीरे पत्थर की बनने लगी थी। डेंकुन वैसे तो फिर से फोरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ये चीज काम नहीं आती, क्योंकि अब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर पा रही थी। यहाँ लगभग तीनों की बॉडी गर्दन तक पत्थर की बन ही चुकी थी, लेकिन उसी दौरान जिन को अपनी कुछ मेमोरीज मिल जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से एनर्जी रिलीज करते हुए हवा में आ गया था। साथ ही अब उसकी बॉडी पर से वो पत्थर हट गए थे और अभी वो कह रहा था कि तुम सच में खुद को बहुत ताकतवर समझते हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इतना कहकर जिन वहाँ हवा में ही जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करते हुए उस स्टोन किंग पर हमला कर देता है। इससे स्टोन किंग वहाँ से नीचे गिर गया था और ये देखकर डेंकुन अभी बहुत ज्यादा खुश थी। वैसे वहाँ स्टोन किंग अपनी पावर को महसूस नहीं कर पा रहा था। वो ये देखकर हैरान था और अचानक से ही अब वो एक पत्थर में बदल जाता है। वैसे अब डेंकुन और मिसेस वेन यहाँ जिन के पास आती है। अभी डेंकुन जिन को बताती है कि उसका हॉर्न अब पर्पल हो चुका है। वैसे उसी दौरान वहाँ पर यिंग जी भी आता है। वो अभी एक छोटा सा बैग लेकर आया था, जिसमें स्विमिंग सिटी के बहुत सारे पैसे थे। वो कहता है कि तुमने फर्स्ट लेवल पार कर लिया है, इसलिए ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। इससे तुम स्विमिंग सिटी में कुछ भी बाय कर सकते हो और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब डेंकुन तो उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। तभी यिंग जी कहता है कि अब अगर तुम चाहो तो पोर्टल बनाकर यहाँ से जा सकते हो, जो सुनकर डेंकुन और भी ज्यादा खुश हो जाती है और मिसेस वेन से चलने को कहने लगती है। लेकिन मिसेस वेन अभी भी किसी बात से दुखी थी और तभी यिंग जी कहने लगता है कि मैंने ये नहीं कहा कि ये भी तुम्हारे साथ जा सकती है। लेवल पार सिर्फ तुम दोनों ने किया है। अब बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।